हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड मूवी एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज हम एक गेमिंग मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो मूवी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं, एक इंसान काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा होता है और वो अपनी गाड़ी में आके सीधा बैठ जाता है, जिसके आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स हो रहे होते हैं। बट ये गेम का ही पार्ट होता है जहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम हमारी स्टोरी के मेन लीड को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल ही लाइफ जी रहा होता है। एक फिश से बात करना, ब्रेकफास्ट करना और साथ के साथ टीवी देखना। बट वो ऑफिस में जाते टाइम एक कॉफ़ी ज़रूर पिया करता था, जिसे लगता था कि वो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी है। और उसे पी के वो एक शोरूम के पास जाता है, जहाँ पर वो एक शूज़ देखता है और अपना बैलेंस भी साथ साथ चेक करता है। बट उसका बैलेंस इतना नहीं होता, तो अपने दोस्त के साथ एक रॉबरी होते हुए देखता। बट नॉर्मल एज यूजुअल देख के वो अपनी जॉब पर आ जाते हैं। और जैसा कि हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनके बैंक में भी रॉबरी हो जाती है। बट वो काफ़ी कैजुअल बिहेव करते हैं, क्योंकि ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ही एक हिस्सा होता है और इसको काफ़ी फन में लेते हैं। सो गाइस, अब हमारी मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम मिनी होता है। वो एक गेमर को गन पॉइंट पे रखती है और उससे एक लोकेशन मांगती है, और वो गेमर एग्जैक्टली वैसा ही करता है। जब मिनी को वो लोकेशन मिलती है, वो उस पर एग्जीक्यूट करती है और हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर फ्री गाय और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं। वहीं एग्जैक्ट सेम टाइम पे मिनी भी वहाँ से जा रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि फ्री गाय की नज़र भी मिनी पर पड़ जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। बट उसका दोस्त उसे बताता है कि वो गेम के मेन कैरेक्टर्स होते हैं। बट वो अपने दोस्त की बात सुने बिना उसका पीछा करने के लिए चला जाता है और उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि कब वो पीछा करते करते रील के ट्रैक पर आ जाता है और उसका एंड हो जाता है वहीं पर। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि जो मिनी है वो एक एक्चुअल में रियल कैरेक्टर है। बट वो काफ़ी सैडनेस के साथ ये गेम खेल रही होती है, बिकॉज वो अपने पार्टनर को बताती है कि उसने और उसके पार्टनर ने मिलकर ये गेम क्रिएट करी थी ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को ये गेम सोल्ड करते हैं, वो उसकी थीम चेंज करके सारा प्रॉफिट खुद ही रख लेती है। जिस बात से मिनी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और वो सोचती है कि कैसे इस फैक्ट को सबके सामने लाए कि ये मूवी उन्होंने ही डेवलप करी है। और अब हमारा सीन बैकग्राउंड में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज अचानक से फ्री गाय का मन कैपेचिनो पीने का करता है और वो कॉफ़ी शॉप में कैपेचिनो मांग लेता है। बट उसे भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि सभी लोग भी उसको देख के काफ़ी शॉक होते हैं, क्योंकि वो एक अनयूजुअल होती है चीज़। बट इसको टालने के लिए फ्री गाय कहता है कि मुझे मेरी कॉफ़ी ही दे दो, और वो अपनी नॉर्मल कॉफ़ी लेके वहाँ से चला जाता है। गाइस, अब हम दोबारा देखते हैं कि बैंक में फिर से रॉबरी हो रही है, जिस पे काफ़ी नॉर्मल रिएक्शन होता है। बट इतने में ही फ्री गाय की नज़र बाहर जा रही मिनी पर पड़ती है। बट उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि उन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इतनी देर में फ्री गाय एक रॉबर से अपील करता है कि वो उसे उसके सनग्लासेस दे दे, जिससे उन दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई होती है और गोली चल जाती है। बट गाइस, अब हम देखते हैं कि फ्री गाय को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। बट वो सनग्लासेस लेके काफ़ी खुश होता है और वो अपने दोस्त को बोलता है कि वो बाहर जाके दुनिया देखना चाहता है। वो जैसे ही सनग्लासेस लगाता है, एक गेम का पूरा सेटअप उसके सामने आ जाता है। उसे हर चीज़ एक गेम लेवल पे दिखनी स्टार्ट हो जाती है। वो आसपास जहाँ भी देखता है, गेम से ही उसको रिलेटेड चीज़ें। जैसे ही उसे एक आदमी के पास कुछ कैश दिखता है और उस कैश को टच करता है, तो उसे उसका अकाउंट बैलेंस चेक करने जाता है, जिससे वो कैश उसके अकाउंट में रियल में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो गाइस, अब हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं इन रियल वर्ल्ड को, जहाँ पे हम कीस को देखते हैं, जिसने ये गेम डेवलप करी होती है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है कि उनका एक प्लेयर ऐसे फ्रीली काम कैसे कर सकता है। उन्हें लगता है कि ये गेम किसी ने हैक कर ली है, जिसे रिमूव करने के लिए वो इस गेम में लॉगिन करने की सोचते हैं। इतनी देर में हम फ्री गाय को नोटिस करते हैं, जो चश्मा पहन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जहाँ पर फ्री गाय की नज़र उन दो प्लेयर्स पर पड़ती है, जो की और उसका पार्टनर होता है, ताकि वो इस गेम में फ्री गाय को हैंडल कर सके और अगर किसी ने उसको हैक करा है तो उसे रिमूव कर सके इस गेम से। बट जैसा कि हम देखते हैं,
वो दोनों काफ़ी गुस्से में होते हैं, इसलिए उस पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्री गाय अपनी शूज़ की हेल्प से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, बट जैसा कि और उसका पार्टनर गेम के डेवलपर होते हैं, इसलिए वो भी ऊपर चढ़ जाते हैं बिल्डिंग के, ताकि वो फ्री गाय को पकड़कर उसे आउट कर सकें गेम से। और अब हम देखते हैं कि फ्री गाय काफ़ी तेज़ी से बिल्डिंग के एक एज से जंप लगाता है बैलून को पकड़ने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, जिससे उसकी बॉडी के आसपास एक ट्यूब बन जाती है और वो बच जाता है। बट की और उसका पार्टनर फ्री गाय को कार से उड़ा देते हैं और रियल टाइम में बात करते हैं कि उन्होंने अपनी गेम को उस हैकर से प्रोटेक्ट कर लिया है, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब हम सीन चेंज होता हुआ देखते हैं, जहाँ फ्री गाय की लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, बट उसे आज भी कुछ अलग अलग ही लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि मिनी भी गेम में एंटर हो जाती है, और जैसा कि वो अपनी पुरानी लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर फ्री गाय उसका पीछा करते करते पहुंच जाता है। और अब हम देखते हैं कि गार्ड्स उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बचने के लिए मिनी एक सीक्रेट डोर ओपन कर देती है, जिसके पीछे पीछे फ्री गाय भी उसके साथ चला जाता है। बट अब हम देखते हैं कि मिनी फ्री गाय को एक सीक्रेट कंटेनर में लेके जाती है, जहाँ की वो अपनी पर्सनल कलेक्शन रखती है, जहाँ पर काफ़ी सारे बाइक्स, गन्स और काफ़ी तरह की एक्सेसरीज होती हैं जो मिनी ने गेम में से जीती होती है। इसीलिए मिनी अब गेम का लेवल पूछती है फ्री गाय से, और उसका लेवल चेक करती है जब, तो वो भी काफ़ी न्यू प्लेयर होता है। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट सीन में ये नोटिस करते हैं कि फ्री गाय अपना लेवल अप करने के लिए काफ़ी सारे जनों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे गोली लग जाती है और वो मर जाता है। बट वो अपना लेवल दोबारा से स्टार्ट करता है, जिसके चलते वो काफ़ी लोगों के साथ पॉपुलर भी हो जाता है, क्योंकि वो अपना डेली रूटीन तो अच्छे से फॉलो कर रहा होता है, बट वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं। वहीं से उसे नाम मिलता है फ्री गाय, और इसीलिए अब वो उसी लोकेशन पे जाता है जहाँ पर वो पहले हार गया था। बट अब वहाँ पे उन लोगों को हराकर वो बैंक में वापस आता है अपने दोस्त से मिलने के लिए, और अपनी पास्ट की कुछ दिनों की सारी डिटेल उसे बताता है। लेकिन उसी टाइम बैंक में रॉबरी हो जाती है, जिससे फ्री गाय तो लड़ता है और अपने फ्रेंड के लिए वो गॉगल्स लेने की ट्राई करता है। जैसे ही उसे गॉगल्स मिल जाते हैं, वो वहाँ आदमी को वहाँ से जाने के लिए भगा देता है, और लड़की को ये एडवाइस देता है कि वो थोड़े स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रहे। और फ्री गाय अपने फ्रेंड को गिलास ऑफर करता है, बट बडी उसको मना कर देता है, और फ्री गाय वहाँ से चला जाता है। अब हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अपनी फ्रेंड मिली की हेल्प करने की कोशिश करता है, क्योंकि मिली सीक्रेट फाइल चुराने के लिए एक लोकेशन पर जाती है, और वहाँ फायरिंग होती है, जिसमें मिली को की हेल्प चाहिए होती है। बट की हेल्प करने से पहले ही वहाँ पर फ्री गाय की एंट्री होती है, जो मिली को वहाँ से बचा कर तो ले जाता है। बट की के दिमाग में ये बात आती है कि एक न्यू बिगनर इतना हार्ड लेवल कैसे सॉल्व कर सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, जहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है, कि मिली और फ्री गाय आपस में टाइम स्पेंड करने के लिए आइसक्रीम खाने जाते हैं। बट इन रियल टाइम मिली के पास की आता है और उसे बताता है कि फ्री गाय का एआई सिस्टम अपने आप सोचना शुरू कर रहा है। उसे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये दोनों प्लान करते हैं कि वो दोनों फ्री गाय को सारी रियलिटी बता देंगे। और अब हम अगले ही सीन में देखते हैं कि मिली दोबारा लॉगिन करती है गेम में और सारी सच्चाई फ्री गाय को बता देती है। बट फ्री गाय इन सब का यकीन नहीं करता, जिसे मिली उसे एक लीडर बोर्ड दिखाती है, जिसे फ्री गाय को जब ये रियलाइजेशन होता है कि वो एक एनसीपी है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, और फिर उसको अपने पास होने वाली सारी चीज़ें फेक ही लगने लग जाती हैं। वो जब सिटी में एंटर करता है, तो उसके आसपास जो रॉबरीज हो रही होती हैं, जो एक्शंस हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे फेक होते हैं। और जब उसे इस बात का पूरा रियलाइज़ होता है,
तो वो डिसाइड करता है कि वो सबको ये बात बता देगा। इसीलिए वो वहाँ पर जाकर सभी एनसीपीज़ को बताता है, बट कोई भी उसका यकीन नहीं करते। इसलिए अब वो एक सीक्रेट फाइल लेने के लिए एक लोकेशन पर जाता है, बट वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब उस सीक्रेट फाइल को वैसे ही दे देते हैं फ्री गाय को, क्योंकि उनका लीडर फ्री गाय का काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है। और अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि फ्री गाय ये फाइल मिली के पास लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि ये फाइल उसने उसके लिए ली है और वो मिली को ये फाइल दे देता है, जिससे जब सीक्रेट फाइल चोरी होती है तो कंपनी के ओनर को ये बात पता चल जाती है, जिससे वो गेम को रिबूट करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे सारी की सारी गेम रुक जाती है, जिससे पूरी गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि फ्री गाय की नॉर्मल रूटीन चालू हो जाती है, वही ड्रेसअप और वही सब कुछ। लेकिन अब वो मिली को बिल्कुल भी नहीं पहचानता, जिस बात से मिली काफ़ी परेशान हो जाती है और वो इस बात का सलूशन लेने के लिए अपने फ्रेंड की को फ़ोन करती है और उसे ये सारी सिचुएशन बताती है। बट की उसे बताता है कि मिली की वजह से ही फ्री गाय का एआई सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और वो मिली से प्यार करने लगा था। और अब मिली अपने प्लान के अकॉर्डिंग फ्री गाय के साथ मिलकर सारी पॉपुलेशन को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें ये फैक्ट भी बताती है कि वो सब एक गेम का ही कैरेक्टर है और अब उन्हें डेली अपनी रूटीन पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे गेम काफ़ी बोरिंग होने लग जाती है। किसी भी प्लेयर को ये गेम खेलने में मज़ा ही नहीं आने लगता। बट जैसे ही इस बात का पता कंपनी के ऑनर को लगता है तो वो ये गेम डिस्ट्रॉय करने लगता है और मिली और फ्री गाय के पीछे चलता है। इसकी वजह से उन दोनों काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं और मिली की से हेल्प मांगती है। बट जैसे ही की उन दोनों की हेल्प करने लगता है, इस बात का पता उनके ऑनर को चल जाता है, जिससे उसे काफ़ी इंसल्ट भी होना पड़ता है और वो जो छोड़ने की भी बात करता है। बट उसका लैपटॉप काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिली फ्री गाय को समझाती है कि उसे ही अब पूरी गेम को आगे बचाना होगा। और जैसा कि हम देखते हैं उसकी हेल्प करने के लिए की भी अपने टूटे हुए लैपटॉप से जो प्रोसेसर ऑन होता है, जिसकी हेल्प से की एक और गाय को बनाता है जो फ्री गाय के जैसा तो होता है बट उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। जब फ्री गाय और उसका फ्रेंड डूब से मिलते हैं तो दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, जिससे वो मार्वल के कुछ हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। बट जैसा कि हम देखते हैं उनकी लड़ाई तो काफ़ी ताकतवर होती है, बट जैसा कि डूब उससे ज़्यादा पावरफुल होता है इसलिए वो उसे हरा देता है। बट बड़ी भी उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है तो उसे भी पटक देता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम रियल टाइम में कंपनी के ओनर को देखते हैं, जो इस गेम के सिस्टम रूम में जाकर इस गेम को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा भागने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सब लोग लाइव देख रहे होते हैं इस गेम को अपने अपने टीवी पर, जिसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि पूरी सिटी तबाह हो जाती है और फ्री गाय एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि काफ़ी सेफ होती है, जिससे फ्री गाय के साथ साथ बाकी सारे सिटी मेंबर्स भी काफ़ी खुश होते हैं। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि की भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वहाँ पर मिली आ जाती है। कंपनी ओनर को एक डील देती है कि अगर वो उसको बची खुची गेम दे देता है तो वो उससे अपना प्रॉफिट शेयर ज़रूर करेगी, जिससे कि वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि मिली और उसका फ्रेंड की एक न्यू गेम बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, जिसमें वो वही सारे मेंबर दोबारा लेते हैं। और अब मिली को पता चलता है कि की ही फ्री गाय का किरदार निभा रहा होता है, जिससे वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, वो इजहार भी हो जाता है और इन दोनों की लव स्टोरी पर ही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी मूवी? प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।